अब मैं लाल किताब कुंडली के 12 घरों में राहु के प्रभाव का वर्णन करूंगा। राहु निर्धनों का सहायक तथा शनि का परम मित्र है। 12वां घर इसका पक्का घर है। 12वें घर में जातक की पूरी जिंदगी का लेखा जोखा होता है, इसलिए 12वें घर को यमराज का दरबार कहा जाता है। तीसरा, चौथा और छठा घर राहु का श्रेष्ठ घर तथा पहला, दूसरा, 5वां, 7वां और 12वां घर राहु का मंदा घर है। इन घरों में बैठा राहु जातक का नुकसान करता है। शनि, बुध और केतु राहु के सहायक ग्रह तथा सूर्य, मंगल, शुक्र शत्रु ग्रह हैं। बृहस्पति और चंद्रमा समग्रह हैं। इसका समय पक्की दोपहरी का है। राहु की मित्र राशियां मिथुन, कन्या तथा मकर और शत्रु राशियां कर्क तथा सिंह है। यदि राहु नीच का हो तो जातक बड़ों से लड़ाई झगड़ा करता है। कुंडली के 12 घरों में राहु का प्रभाव इस प्रकार होता है। पहले घर में राहु बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसा जातक धनवान एवं सर्वसंपन्न होता है, लेकिन जिस घर में सूर्य हो उसमें राहु का प्रकोप बना रहता है। 42 वर्ष की आयु के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि सूर्य पहले घर में है तो राज दरबार से झगड़ा करने वाला, यदि सूर्य दूसरे घर में हो तो जातक धर्म का विरोधी तथा ससुराल और मंदिर दोनों का अपमान करने वाला होता है। यदि सप्तम में शुक्र हो तो जातक धनी होता है, लेकिन उसकी पत्नी अक्सर कष्ट में होती है। ऐसी स्थिति में बिल्ली के जेर कपड़े में बांधकर घर में रखें। गले में चांदी की चेन न पहने, तांबा दान करने तथा तांबे के पात्र में गुड़ और गेहूं भरकर बहते जल में प्रवाहित करने से लाभ होता है। कुंडली के दूसरे घर में यदि राहु है तो जातक को विपन्नता झेलनी पड़ती है। धन तथा परिवार की कमी बनी रहती है। जातक का पालन पोषण धर्म स्थान से प्राप्त धन द्वारा होने के कारण जब तक जातक दान पुण्य नहीं करता है तब तक उसकी आजीविका सुचारू रूप से नहीं चलती है। ऐसी दशा में ससुराल से बिजली का कोई सामान न लें। माता से संबंध ठीक रखें। हाथी के पांव की मिट्टी कुएं में गिराएं। सोने या चांदी की गोली हमेशा जेब में रखें। यदि कुंडली के तीसरे घर में राहु है तो जातक की जिंदगी प्रतिष्ठित एवं सम्मानित होती है। जातक अथाह संपत्ति का स्वामी होता है। मरने के बाद वह काफी धन संपत्ति छोड़ जाता है। इनके स्वप्न सच्चे होते हैं। भावी जीवन का अनुमान 2 वर्ष पहले ही लगा लेता है। जातक की लेखनी में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। यदि इसके साथ बुध या सूर्य बैठ जाए तो घर में कोई विधवा हो जाती है। शांति हेतु पीपल का वृक्ष लगाएं। यदि बुध तीसरे घर में न हो तो घर में हाथी का दांत रखें। चौथे घर में यदि राहु है तो ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, लेकिन उसे धन की कमी रहती है। यदि शुक्र श्रेष्ठ है तो ससुराल से धन मिलता है। यदि चंद्रमा अपने घर में है तो जातक धनी हो सकता है, परंतु यदि राहु मंदा हो तो जातक की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राहु की शांति के लिए 400 ग्राम धनिया जल में प्रवाहित करें। चांदी पहने। मकान के छत पर कोयला न रखें। सीढ़ी के नीचे रसोई न बनाएं। 400 ग्राम बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। 5वें घर का राहु शरारती तथा नीच कर्म वाला होता है। यहाँ राहु गर्भपात तक करवा देता है। जातक के पिता की मृत्यु 21 या 42 वर्ष की आयु में हो जाती है। विद्या प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। यदि शनि नीच का हो तो पहली स्त्री से संतान नहीं होती। ऐसा जातक सूफी ब्रह्मज्ञानी होता है। ऐसी स्थिति में पराई स्त्री से दूर रहें। पत्नी के सिरहाने रात में 5 मूली रखें और सवेरे उसे मंदिर में दान दे दें। संतान प्राप्ति के लिए घर की दहलीज के नीचे चांदी का पत्थर रखना शुभ होगा। यदि छठे घर में राहु है तो जातक धनवान व भाग्यवान होता है। यहाँ राहु शत्रुनाशक होता है, परंतु ननिहाल में किसी की मृत्यु का योग बनता है। शांति योग सरस्वती जी की मूर्ति के आगे 6 दिन तक लगातार नीला फूल चढ़ाएं। भूरा कुत्ता पालना शुभ होता है। शीशे की गोली जो कि काली हो अपने पास रखें तो श्रेष्ठ फल देगा। 7वें घर का राहु चांडाल तथा लक्ष्मी का नाश करने वाला होता है। धन तथा पत्नी का सुख हल्का होता है। जातक के यार दोस्त उसकी संपत्ति में घुन की तरह लगे रहते हैं। यदि दूसरे 11वें घर में बुध शुक्र हो तो श्रेष्ठ फल मिलता है। यदि शुक्र मंदा हो तो बुरा असर देखने को मिलता है। यदि शुक्र पहले घर में हो
तो धन संपत्ति नष्ट हो जाती है तथा स्त्री को कष्ट होता है। यदि शुक्र 7वें घर में हो तो जातक को उच्च अधिकारी तक बना देता है, लेकिन स्त्री लंबी बीमारी से दुख पाती है। ऐसी दशा में विवाह के समय ससुर अपने दामाद को चांदी की गोली दे, जिसे जातक अपनी पत्नी को देवे और पत्नी उसे संभाल कर रखे। बादाम या नारियल बहते दरिया में प्रवाहित करे। चांदी की ईंट घर में रखने से स्त्री के कष्ट का निवारण होगा। यदि 8वें घर में राहु है तो जातक व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में धन बर्बाद करता है। जातक का कोई साथ नहीं देता। जातक को पेट का रोग या बवासीर हो जाता है। परिवार में उसकी किसी से नहीं पटती। काम बदलता रहता है। अचानक दुर्घटना का योग बनता है। लोग उसे धोखा देते हैं। यदि जातक बेईमानी से पैसा कमाए तो 8 गुना नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में 42 वर्ष की उम्र तक हर वर्ष 8 शीशे के सिक्के पानी में बहाते रहें। चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखने से राहु शांत होगा। 9वें घर का राहु शनि और मंगल के प्रभाव में हो तो नीच फल देता है। मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है। यदि जातक धर्म कर्म न करे तो संतान निकम्मी होती है। झगड़े और मुकदमेबाजी में जीवन बीत जाती है। शांति हेतु माथे पर केसर का तिलक लगाएं, सिर पर चोटी रखें, सरसों और तंबाकू का दान करें। कुत्ता पालने से संतान की रक्षा होगी। टोपी पहनना और सोना धारण करना लाभदायक होगा। यदि 10वें घर में राहु है तो जातक व्यसनी हो जाता है। यदि चंद्रमा के साथ हो तो राजयोग बनाता है। यदि सिर नंगा रहे तो राहु नीच का हो जाता है। यदि कुंडली में मंगल बद का है तो जातक नीच कर्म करने वाला होता है। यदि कुंडली में शनि अच्छा है तो राहु अच्छा कार्य करता है। यदि कुंडली में शनि खराब है तो जातक की जिंदगी बर्बाद करके सब कुछ राख कर देता है। उपाय हेतु सिर पर काली या नीली टोपी पहने, जौ या अनाज अंधेरी जगह पर जमीन में दबाएं तथा मंगल का उपाय करें। यदि 11वें घर में राहु है तो बृहस्पति की बिगड़ी दशा में जातक को कष्ट मिलता है। धूर्त लोगों के साथ जातक की मित्रता होती है। जातक के जन्म लेते ही पिता की आय आधी हो जाती है। यदि पहले और तीसरे घर में राहु के साथी ग्रह हों तो मंदे का असर और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जातक शीशे का टुकड़ा पानी में बहाए, केसर का तिलक लगाए, सोना धारण करे, मसूर लहसुन प्याज का सेवन न करे, गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी बांधकर दान करे, चांदी के गिलास में पानी पिए। पिता के मृत्यु के बाद जातक गले में सोना धारण करे, अवश्य लाभ होगा। 12वें घर का राहु जातक को दुष्टों से मित्रता कराता है। व्यसनों में धन खर्च करके परेशान रहता है। ऐसे जातक को अंतड़ियों का रोग या दिमागी परेशानी रहती है। पुत्री या बहन पर धन खर्च करके वह ऋणों को उतारता है। शनि उच्च का हो तो उसे सुख मिलता है। यदि शत्रु ग्रहों का योग हो तो जातक के शत्रु जातक को तबाह कर देते हैं। बुध जैसा राहु का प्रभाव होगा। जातक शेख चिल्ली के सपने देखने वाला होता है। कड़ी मेहनत भी करे तो मुश्किल से गुजारा चला पाता है। ऐसी दशा में चांदी की चौरस टुकड़ा गले में धारण करें। अपनी आय का कुछ हिस्सा बहन बेटी को देते रहें। रात को सोते समय सौंफ या मूंगा सिर के नीचे रखें, लाभ होगा।